अब इस सेगमेंट पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, आसान सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरे पास 2 एयर बबल है, मतलब 100 बबल जिनके अंदर एयर है। एक ये है और एक ये है, एक बड़ा है और एक छोटा है। इसकी रेडियस आपको बता देता हूं मैं R1 और इसकी रेडियस आपको बता देता हूं मैं R2। क्लियर? अब इन दोनों को मैं एक नेग्लिजिबल डायमीटर वाली वॉल्व है मेरे पास, वॉल्व, इसमें ये अभी ट्यूब और एक वॉल्व, ये वाल्व लगी हुई है इसमें, ये अरेंजमेंट है। मतलब दोनों को एक बहुत ही ज्यादा थिन पाइप से जोड़ा गया है जिसमें एक वाल्व लगी हुई है। यदि इस वाल्व को निकाल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए इस रास्ते को, तो क्या होगा बताइए। अब उस क्या होगा, मैं आपको 4 ऑप्शन देगा वो। पहला ऑप्शन कि जो बड़े वाला बबल है वो और बड़ा होता जाएगा, छोटे वाला बबल और छोटा होता जाएगा, पहला ऑप्शन ये आएगा। दूसरा ऑप्शन कि बड़े वाला बबल छोटा होगा, छोटे वाला बबल बड़ा होगा और दोनों का साइन से सेम हो जाने के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट बोलेगा वो कि छोटे वाला जो बबल है वो बड़ा होता जाएगा, बड़े वाला बबल छोटा होता जाएगा और बड़े वाले बबल की फाइनल रेडियस 0 हो जाएगी और छोटे वाला बबल फाइनली बड़ा बबल कंप्लीटली बन जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, डेटा इज इनसफिशिएंट, डेटा इज इनसफिशिएंट। अब इन 4 में से बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। तो देखो इसको कैसे सोचूंगा मैं। ये 100 बबल है, मैं जानता हूं कि यहां तो प्रेशर कौन है, P0 बाहर दोनों ही डायरेक्शन में, यहां भी और यहां भी, इधर भी और इधर भी। तो यहां प्रेशर कितना आएगा अंदर, वो आएगा P0 प्लस 4T/R1। ज्यादा होता है इनसाइड, तो यहां P0 है तो यहां कितना आएगा, बोलो P0 प्लस 4T/R2, ये आएगा। क्लियर? यहां भी और यहां भी। अब मुझे ये बताओ कि प्रेशर इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है, किधर ज्यादा है प्रेशर, इधर ज्यादा है प्रेशर। P0 सेम, 40 सेम, क्योंकि टेंशन जो दिया जाएगा आपको, ये जो फिल्म है, जो जिस ये जो सॉफ्ट फिल्म है उसका टेंशन सेम है, सेम सॉफ्ट से ये फिल्म बनाई गई है जिससे बबल बना हुआ है, ये बोलेगा आपको वो क्वेश्चन में। तो टेंशन सेम है, यानी 40 P0 सेम है। R1 R2 में जानता हूं कौन बड़ा है, R2 बड़ा है, R1 छोटा है। तो इन दोनों में अमाउंट कौन बड़ा आएगा, ये अमाउंट बड़ा आएगा, यानी यहां प्रेशर बड़ा है, यहां प्रेशर छोटा है। अगर यहां प्रेशर बड़ा है तो यहां से एयर बाहर निकलेगी, यानी एयर किधर फ्लो करेगी, इधर फ्लो करेगी। ये कौन आएगा, एयर फ्लो, ये एयर फ्लो होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस पाइप के थ्रू। इसका मतलब क्या होगा, इसका साइज कम होने लगेगा क्योंकि इसमें से एयर बाहर निकलेगी। अब जैसे इसमें से एयर बाहर निकलेगी, R1 और ज्यादा छोटा होगा, डिफरेंस और बड़ा आएगा। कौन सा डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, यानी बहुत तेजी से निकलेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये एयर और तेजी से निकलेगी। इसका मतलब जैसे जैसे अगर समय बीतने दिया जाए तो इसकी रेडियस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, 0 हो जाएगी और ये रेडियस बढ़ती जाएगी, कंप्लीटली बड़ा बबल और बड़ा हो जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा, समझे। तो आंसर क्या होगा कि छोटे वाला बबल छोटा होता जाएगा, रेडियस 0 हो जाएगी, बड़े वाला बबल बड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा और फाइनली एक रेडियस रखेगा, बहुत बड़ी रेडियस रखेगा। क्लियर? ये आंसर आएगा। अब इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, इसी सेगमेंट की बात कर लेता हूं कि बताइए ये वॉल्व ओपन करने के बाद इसकी रेडियस कितनी आएगी, ये पूछ सकता है आपको। बताओ कि इसकी फाइनल रेडियस कितनी आएगी। क्लियर? इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो फाइनल रेडियस किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अगर बाहर यहां भी प्रेशर P0 है, जो होता ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम होता है P0, तो अंदर प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस 40/R। ये मैंने फाइनल रेडियस R मान लिया है कि बबल फाइनल रेडियस बड़े वाला बबल R रखेगा। तो अब मैं बोलूंगा कि यहां
इधर नंबर ऑफ मोल और इधर नंबर ऑफ मोल एयर के जो थे वो टोटल मोल अब इसमें है, यही तो बोलूंगा। तो इसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं, P1 V1 अपॉन R T1 प्लस, ये मैंने इंस्टेंटली किया है, वाल्व ओपन किया तो इंस्टेंटली हुआ ये, ना हीट दी मैंने, ना इससे हीट बाहर आएगी, क्लियर। तो टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा यहां से लेके वहां तक। तो P1 V1 अपॉन RT1, इसमें P2 V2 अपॉन RT2, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2, इसमें मोल N1 और इसमें मोल N2। अब देखो ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सरफेस टेंशन, यूज क्या कर रहा हूं मैं, KTG का फंडा, क्लियर। नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैस, बोला जाएगा यहां कि आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम लिखेंगे P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2, N1 प्लस N2। यहां क्या आएगा, T3 V3 अपॉन RT3। अब T1 T2 T3 सब सेम है, तो मैं यहां लिख देता हूं सभी को T1 T1 T1। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, तो अब मैं इस इक्वेशन को इसके बराबर कर देता हूं, मतलब इस अमाउंट को इसके बराबर कर देता हूं, बराबर P3 V3 अपॉन RT1। RT1 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 गायब, यहां आएगा P1 कितना है, P0 प्लस 40 बाई R1 प्लस P2 कितना है, P0 प्लस 40 बाई R2। V1 कितना है इसका, V1 4 बाई 3 पाई R1 क्यूब, इसका कितना है 4 बाई 3 पाई R2 क्यूब। इसी प्रकार से यहां P3 P0 प्लस 40 बाई R, V3 4 बाई 3 पाई R क्यूब, 4 बाई 3 4 बाई 3 4 बाई 3 पाई 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 गायब, क्या बचेगा R1 क्यूब P0, ये मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, R1 क्यूब P0 प्लस 40 R1 स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां R2 क्यूब P0 प्लस 40 R2 स्क्वायर स्क्वायर, यहां आएगा P0 R क्यूब प्लस 40 R स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में सारी चीज नॉन है, एक अननोन है, कौन, स्मॉल r, क्लियर। R1 R2 आपको दिए गए हैं, इस इक्वेशन से आप स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ऐसे भी आता है कि बताइए R1 R2 R3 में रिलेशन क्या आएगा, क्योंकि यहां देखो क्यूब और स्क्वायर आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट करना इजी नहीं होगा, 3 मिनट में आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार के आता है कि बताइए R1 R2 R3 में रिलेशन क्या है, तो इस तरीके की इक्वेशन ऑप्शन में दी होती है, आप चेक करेंगे कि कौन सा आंसर है, ऑप्शन टिक करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, देखो एक मेरे पास छोटा बबल है और एक बड़ा, ये बड़े वाला है और ये छोटा बबल। अगर इन दोनों को मैं कांटेक्ट में लाता हूं, एक दूसरे के ये दोनों कांटेक्ट में लाए जाते हैं, दे आर डॉट इन कांटेक्ट, then calculate the radius of curvature of the contact। बड़े ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, इसकी कुछ रेडियस आपको दिया गया है R1, इसकी कुछ रेडियस दिया गया है आपको R2। अब इनको यदि कांटेक्ट में लाता हूं तो आपको क्या फिगर दिखाई देगा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस टाइप से आपको फिगर दिखना चाहिए।
थोड़ा मुझे अच्छे से बनाना पड़ेगा ये फिगर, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखो ये इसकी पहले वाली पोजीशन होती, इस वाले बबल की ये पहले वाली पोजीशन होती और इसकी ये पहले वाली पोजीशन होती। इसकी छोटे वाले की ये पहले वाली पोजीशन, बड़े वाले की ये पहले वाली पोजीशन होती। अब जब ये कांटेक्ट में आप लाओगे तो आपको इन दोनों के मिड में कहीं सरफेस नजर आएगा और वो एक सरफेस होगा। अब वो किसकी ओर कॉन्केव होगा और किसकी ओर वो कन्वेक्स होगा, ये आप सोचेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो इस प्रकार से फाइनल सरफेस आएगा या कुछ इस प्रकार से फाइनल सरफेस आएगा। समझे ना, ये फाइनल सरफेस आएगा, इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ आएगा। देखो इस स्टेट में जो मैंने आपको बनाया अभी, इसमें कन्वेक्स किसकी ओर है, छोटे वाले बबल की ओर, कनकेव किसकी ओर है, बड़े वाले बबल की ओर। ये वाला फिगर आएगा, इन दोनों के बीच में ही एक सरफेस आएगा। या दूसरा ऑप्शन, कि छोटे वाले की ओर क्या है, छोटे वाले की ओर क्या है, फाइनल ये होगा, कॉन्टेक्ट फाइनल ये बनेगा। ये कब था, बड़े वाले का विदाउट कॉन्टेक्ट, ये पोर्शन। ये कब था, छोटे वाले का विदाउट कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट होने के बाद इस सेगमेंट का फाइनल सरफेस ये आएगा। अब ये सरफेस किसकी ओर कनकेव और किसकी ओर कन्वेक्स होगा, इस पे सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ही आप बात कर सकते हो। मैं जानता हूं कि कनकेविटी की ओर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, जिधर कनकेव होता है ना सरफेस, उधर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। कैसे, मैं जानता हूं कि यदि यहां प्रेशर P0 है तो कनकेव पोर्शन इधर है। देखो अगर मैं सिर्फ इतने सेगमेंट की बात करता हूं तो यहां प्रेशर P0, तो यहां कितना आएगा, P0 प्लस 40/R2। यही तो होता है। जैसे मैं कहता हूं कि सिर्फ मैं इतना पोर्शन कंसीडर करता हूं तो यहां प्रेशर कितना है, P0 आउटसाइड, तो अंदर कितना आएगा, P0 प्लस 40/R1। तो जिधर कनकेव है उधर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, या जहां प्रेशर ज्यादा है वहां हमेशा कनकेव बनेगा। प्रेशर किस में ज्यादा होता है, छोटे वाले बबल में या बड़े वाले बबल में, छोटे वाले बबल में। अगर बाहर प्रेशर दोनों के सेम है तो, क्योंकि P0 तो P0 सेम आएगा, टेंशन सेम, सरफेस टेंशन सेम, सॉफ्ट फिल्म से ये बनाए गए हैं बबल, सेम सॉफ्ट फिल्म से, तो सरफेस टेंशन सेम। इसलिए मैं ये कहूंगा कि छोटे वाले बबल में जो प्रेशर आएगा वो बड़ा आएगा, छोटे बबल में। यानी यहां प्रेशर बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में। अगर यहां प्रेशर बड़ा है तो कनकेविटी छोटे वाले की ओर आएगी, कनकेविटी छोटे वाले की ओर आएगी, यानी फाइनल ये वाला सरफेस बनेगा जो मैंने बनाया। तो कुल मिला के आपको इसके अंदर अब ये सरफेस नजर आएगा, ये सरफेस। क्लियर। तो सबसे पहले वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब इसको अप्रोच करना आसान है। अब आपको क्या बताना है कि ये जो सरफेस बना अंदर, अगर आप इसको पूरे को बढ़ाते हो, बढ़ाओगे तो ये भी क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा ना, सर्किल, बड़ा सर्किल बनाएगा। तो उस सर्किल की, यानी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो जो बड़ा सर्किल बनेगा उसकी रेडियस क्या आएगी, यानी इस कर्वेचर की रेडियस क्या आएगी, ये पूछ रहा है आपको। तो मैं मान लेता हूं कि इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, ये मैं मान लेता हूं। यहां प्रेशर कितना है, जो ये प्रेशर है वही तो है ये प्रेशर यानी इस वाले बबल के अंदर का प्रेशर। मैंने सिर्फ क्या किया, इनको कॉन्टेक्ट में ही तो किया है, इनको सिर्फ कांटेक्ट में ही तो लाया हूं मैं, ये ओपन थोड़ी ना हुआ है, सिर्फ कांटेक्ट में आए हैं। तो यहां प्रेशर कितना आएगा, वही जो पहले था, कितना, P0 प्लस 40/R1।
इस सेगमेंट को देखो, ये वाला प्रेशर कितना था, ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर मैंने सिर्फ कांटेक्ट किया है, इसकी एयर उसमें नहीं गई है, उसकी एयर इसमें नहीं आई है, समझे। यहां प्रेशर कितना है, P नॉट प्लस 4T/R2। समझ में आई बात। अब मैं जानता हूं कि इस सरफेस के इधर और इधर प्रेशर कितना है। इधर प्रेशर ये है और इधर प्रेशर ये है। हमेशा P कनकेविटी माइनस P कन्वेक्स पोर्शन बराबर 4T/R होता है। ये क्या बोला मैंने, अरे भैया मैंने बताया था आपको कि अगर ये सोप बबल है तो अंदर इनसाइड आउटसाइड, इन दोनों के डिफरेंस यानी P इनसाइड माइनस P आउटसाइड होता है 4T/R। ये होता है ना इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कनकेव पोर्शन माइनस P कन्वेक्स पोर्शन, ये कन्वेक्स पोर्शन है और ये कनकेव साइड है, कन्वेक्स साइड कनकेव साइड। तो यहां लिख सकता हूं P कनकेव साइड माइनस P कन्वेक्स साइड बराबर 4T/R। तो यहां लिखा जाएगा अब P कनकेव साइड यानी ये। तो मैं अब उधर से ये चीज हटा के आपको क्वेश्चन आगे कैसे सॉल्व करना है ये बताता हूं। देखो मैंने लिखा P कनकेव साइड माइनस P कन्वेक्स साइड। चीजों को हमेशा सिर्फ एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए, एक बात को वो कितने टाइप से सोच सकता है, बोल सकता है, इस तरीके से भी आपको सोचना चाहिए, ये भी आपको सोचना चाहिए, समझे। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चनर से, जो क्वेश्चन बनाने वाला है उससे आगे सोच रहे हैं, उससे आगे चल रहे हैं पहले से ही। अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन बनाया तो उसके बारे में आप पहले से ही सोचें कि इस बात को जो सर ने बताया हम कितने डिफरेंट टाइप से और बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप क्वेश्चनर से आगे चल रहे हैं एक कदम, ये होना चाहिए। अब देखो P कनकेव यानी ये साइड माइनस P कन्वेक्स ये साइड। तो P कनकेव कौन है, P नॉट प्लस 4T/R2 माइनस P नॉट प्लस 4T/R1 ये आएगा। अब इसमें से ये कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 4T/R2 माइनस 4T/R1। अब ये क्या आएगा, इसको क्या लिख दूं मैं, अगर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी R है तो इसके लिए जो मैंने अभी आपको बताया था P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर 4T/R होता है। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 4T सरफेस एरिया का, ये जो सरफेस है इसका टेंशन T है ये, क्योंकि सब फिल्म तो सेम है, अपॉन R लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस डिफरेंस को मैंने ये लिख दिया 4T/R। R क्या है, इस सरफेस की कर्वेचर। आई बात समझ में, क्योंकि इस सरफेस की कर्वेचर को मैं इस सरफेस के प्रेशर एक्सेस प्रेशर के साथ इसी प्रकार से रिलेट करूंगा, समझिए। मैंने फॉर्मूला लगाया है। अब 40 40 40 आएगा 1/R बराबर 1/R2 माइनस 1/R1। देखो R2 क्या है, ये छोटी क्वांटिटी है R2, तो 1/R2 बड़ा आएगा। तो बड़े में से छोटा कैलकुलेट घट रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आंसर को। तो जो रिलेशन आएगा R1 R2 और R में कॉमन कॉन्टेक्ट कर्वेचर में जो रिलेशन आएगा वो आएगा 1/R बराबर 1/R2 माइनस 1/R1। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे से दोबारा पीछे से जाकर लेक्चर में देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर, अगर समझ में नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे दोबारा मेरे को आप पूछ सकते हैं।